हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। ये नई टॉपिक लेकर के, जो नए टॉपिक का नाम है, आज के लिए देखा जाए वर्ड पावर से रिलेट करता है। लेकिन अगर इस टॉपिक के नाम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका इडियम्स। तो एक तरीके से देखिए, मतलब ये इडियम्स और फ्रेजेज आपने बहुत सुना होगा। तो चलिए, ये भी एग्जाम में आपके काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं। तो व्हाटएवर आप किसी से भी जुड़े हो, एसएससी से हो, बैंक से हो, या आप टीजीटी पीएचडी से हो, या टेट सीटेट सुपर टेट, एनी, मतलब किसी से भी रिलेटेड है, अगर उसमें इंग्लिश आती है तो दैट इज वहां पे ईडीएम का प्रयोग होता है। और दूसरा, साथ साथ अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हैं, एक अपना इफेक्टिव लैंग्वेज देना चाहते हैं प्रभावशाली, अगर आप अपना वहाँ पे टॉक रखना चाहते हैं, तो ईडीएम आपको बहुत हेल्प करता है। ईडीएम एक लैंग्वेज को एक प्रोफेशनली और एक हाई लेवल की लैंग्वेज को माना जाता है। तो दैट इज, ये ईडीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, आज का ये सेशन पहला ही होगा, यानी एपिसोड पहला कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम लोग 10 ईडीएम की बात करेंगे, यानी टोटल 10 की बात करेंगे, और 10 को ही करेंगे मेंटेन, और अच्छे से करेंगे, एनालिसिस के साथ करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, इस वीडियो में बने रहिए। देखते हैं आज का कौन कौन सा हमारा 10 ईडीएम होता है। चलिए, तो गाइज आज के पहले ईडीएम की अगर बात करूं मैं, तो ये आपके सामने रहा है बेस्ट वन, पढ़ सकते हैं इसे। क्या है? मैन इन द स्ट्रीट। अब ये वैसे तो अगर साधारण कोई मीनिंग निकाले, मैन मतलब आदमी, इन मतलब में, द स्ट्रीट मतलब गली में आदमी, बट इसका मीनिंग क्या होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास ये इस प्रकार: मैन ऑफ टैलेंट, अ फुलिश मैन, सिंपल मैन, या अ ड्यूटीफुल पर्सन होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। मैन इन द स्ट्रीट का जो मीनिंग जाएगा वो किसके साथ जाएगा। तो देखिए, एक शब्द में आपको इसकी मीनिंग बतानी है, और एक तरीके से ये बता दें, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता, इसकी मीनिंग आपको रटना ही पड़ेगा। जस्ट लाइक मैंगो मीन्स आम, ऑरेंज मीन्स संतरा, एप्पल मीन्स सेब। जैसे आप इसको रटते हैं उसी तरह से आपको ईडीएम भी रटना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। हाँ, मीनिंग सेंस के आधार पे थोड़ा सा आपको इजी किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बट ये सोचें कि कोई ट्रिक है तो नहीं है गाइस। तो देखें क्या है हमारा। तो मैन इन द स्ट्रीट के लिए आपके पास ऑप्शन है 4। करना है विचार कि कौन वाला होगा सही और कौन सा नहीं होगा सही, है ना गाइस। तो चलो देखते हैं। तो देखते हैं इन ऑप्शन में कौन सा होता है, और उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसे कर ले जाएंगे। 10 सेकंड आपको मिलता है इस ऑप्शन को सही करने के लिए, तो प्लीज कर लीजिए अपने ऑप्शन को सही। 蓝牙已断开。 तो आई होप गाइज आप जरूर अपने ऑप्शन को चूज कर लिए होंगे। आइए चलते हैं, आपको अपने आपके ऑप्शन तक ले जाते हैं। ये रहा है आपका जो मैन इन द स्ट्रीट की जो मीनिंग जाती है वो जाती है सिंपल मैन, यानी कि साधारण व्यक्ति। ऑप्शन नंबर होता है आपका सी सही। सॉरी गाइज, हमने पेन नहीं लिया, पेन हम आपको ले लेना चाहिए, है ना। देखिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए, मैन इन द स्ट्रीट का जो मीनिंग जाएगा वो जाएगा सिंपल मैन, और जिसकी वजह से आपका जो ऑप्शन जो सही होने वाला, वो कौन सा सही होने वाला है, वो सही होने वाला है ऑप्शन आपका सी, यानी सिंपल मैन। वेरी गुड, ये आप पहला आपका इडियम हो गया। आपने पहले इडियम को सफलतापूर्वक कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला इडियम कौन सा है, नंबर 2। ये कहता है नाउ एंड अगेन, अब और दोबारा, यानी अब और दोबारा से मतलब ये कहना चाहता है समय समय पर। ये क्या कहता है, समय समय पर। अब इसका देखिए भाव निकालना है, आपको बताना है समय समय पर किसका मतलब होता है। अकेजनली एक ऑप्शन है, ऑलवेज है, टू बी काउंटेड है, सॉरी कंटिन्यूड है, एट प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर है। तो गाइस ऑप्शन तो 4 हैं, कर लीजिए विचार कि कौन सा होगा आपका ऑप्शन सही होगा, ये बताइए। चलिए, बिल्कुल छूटना ना चाहिए, बिल्कुल आप बने रहें। एक अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, नॉलेज तो बहुत है, पढ़ते बहुत हैं, पर प्रैक्टिस के अभाव में, लैक ऑफ प्रैक्टिस वी कांट डू द perfect performance. Without perfect performance we will not be able to achieve our goal, our target. प्लीज गाइस जरूर आप अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, और ये चैनल प्रैक्टिस के लिए ही
एक तरीके से कह दे, कंटेंट तो है, डिटेल है, पर प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस रहेगा। तो चलिए, ये नाउ एंड अगेन का मतलब समय समय पर। तो गाइज यहाँ पर देखिए, ये ऑलवेज होता है, सदैव ये होगा नहीं। टू बी कंटिन्यूड कहता है, ये निरंतर जारी करने को कहता है, ये भी नहीं होना है। एट प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर की बात कहता है, तो ये भी नहीं होना है। तो आपका ऑप्शन कौन जाएगा? ओकेजनली, मतलब समय समय पर, अवसर अवसर पे हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर होगा ए वाला आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कौन सा? थर्ड में लेना है गाइज ये ह्यूमन सर्विस। तो जो ह्यूमन सर्विस होता है, या कभी कभी यहाँ पे अपस्ट्रॉफी यस का भी दिखाया जाता है, तो ह्यूमन सर्विस हो गया। तो ह्यूमन सर्विस का मतलब क्या होगा, आइए समझते हैं। ऑप्शन है चार में से ही एक होगा, जिस पे करिएगा आप विचार, इनमें से होगा एक, है ना। देखिए, सर्विस फॉर द शॉर्ट पीरियड, वेरी कॉस्टली सर्विस, यूजफुल हेल्प इन नीड, वर्क विदाउट प्रिपरेशन। तो चलिए गाइस, बताइए, 10 सेकंड आपके पास हैं, जिसके में आपको ये राइट इडियम का मीनिंग निकालना है। चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर अपने ऑप्शन को ट्रिक कर लिए होंगे। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है जिम्मेदारी सेवा करने के, एक सेवा भाव से, यानी जरूरत में सेवा, यानी किसी की जरूरत या समय में, आवश्यकता में उसकी जब भी नीड हो तो उस समय उसकी सेवा में उपलब्ध होना। तो देखो, सर्विस फॉर शॉर्ट पीरियड ये तो नहीं है, वेरी कॉस्टली सर्विस ये भी नहीं है, वर्क विदाउट प्रिपरेशन ये भी नहीं है। तो ये होता है यूजफुल हेल्प इन द नीड, यानी आवश्यकता के समय में किसी की मदद करना, दैट इज ये कहलाता है ह्यूमन सर्विस। ऑप्शन कौन सा होता है? सी फॉर कैट होता है। वेरी गुड, आई होप आप जरूर इसका एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही एंजॉयफुल वीडियो के लिए आप बने रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप पहले सब्सक्राइबर, मतलब पहले व्यूअर हैं, तो बिना सोचे समझे आप सब्सक्राइब करें, आपको बेस्ट कंटेंट के साथ मिलेगी वीडियो, आप इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं, है ना। तो चलिए अगली स्लाइड ले लेते हैं गाइस, ये रहा आपकी अगली स्लाइड। देखिए, अगली स्लाइड पे पहुंच करके पेन लेना ना भूलें, पेन हमारी बहुत जरूरी है। देखिए, ये रहा आपका पेन, जो साइज का हो गया, हाँ ये हो गया ऑप्शन। तो देखिए गाइस, अब हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा 4 कौन सा होता है, ये क्या करता है, इस पे ध्यान दीजिए। वंस एंड फॉर ऑल, ये कहता है कि वंस एंड फॉर ऑल है। तो समझते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल का मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन आपके पास क्या है? ब्रिंग टू एन एंड है, रिमेन एलाइव है, फॉर एवर है, फिर क्या, समथिंग गुड फॉर पीपल है। विचार करें, ऑप्शन में से कौन होगा सही, आपको बताना है। चलिए गाइस, तो उम्मीद है कि आप लोग अपने ऑप्शन तक ट्रिक कर लिए होंगे। तो अब बताना क्या है, इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, ये समझते हैं। सदा के लिए इसकी जो मीनिंग आती है कि वंस एंड फॉर ऑल का मतलब एक बार हो और हमेशा के लिए हो जाए। तो जरा देखना कि ब्रिंग टू एंड है, रिमेन अलाइव है, फॉरएवर है, और समथिंग गुड फॉर पीपल है। तो गाइज, यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा जाएगा वो ऑप्शन सही होगा। हमारा क्या होने वाला है जरा समझिएगा। तो ऑप्शन सही होगा कौन सा? ब्रिंग टू एन एंड, यानी कि साथ निभाना, हमेशा के लिए साथ रहना। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब अगला वाला गाइस लेते हैं ऑप्शन यहाँ पे। तो ये क्या कहता है कि मतलब 5th नंबर, इन द शो। इन द सूप का मतलब क्या होगा ये बताना। इन द सूप का मीनिंग क्या होगा ये बताना यहाँ पर। तो देखो, ये कहता है एवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेकिंग प्रोग्रेस, और इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन
गिविंग अ चांस, ये तो बताना है हमें इन द शूप का मीनिंग क्या है, सुटेबल, ये बताइएगा। अब चलिए सूप में का अर्थ क्या हो सकता है ये बताना है। अब ये सूप में कोई जाएगा तो है नहीं, उसके मीनिंग क्या है सटीक ये बताएं। चलो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर अपना ऑप्शन ट्रिक कर लिए होंगे। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। तो ये कहता है इन द शूप की मीनिंग एवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती, मेकिंग प्रोग्रेस भी नहीं है, गिविंग अ चांस भी नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि इन द शूप मतलब सूप में होने का मतलब क्या है कि कठिन परिस्थिति में होना, इसलिए यहाँ पे मीनिंग आ जाएगा आपका क्या, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो गाइज आप समझ पा रहे होंगे बढ़िया से। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं नंबर 6। नंबर 6 क्या कहता है, इन द निक ऑफ टाइम। अगर मैं बात करूं इन द निक ऑफ टाइम का क्या होना है, तो ऑप्शन चलो इस प्रकार से पढ़ लो, इन सर्च ऑफ समथिंग, जस्टिस इन टाइम, और फिर इन अ हरी, फिर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बताना है इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा सही। ओके गाइस, बने रहिए वीडियो के साथ और बताते रहिए, अपने बेस्ट एग्जांपल को देते रहिए, आंसर को देते रहिए, है ना। चलिए तो करिए विचार, ऑप्शन है 4, कौन होगा सही, इस बात का जरूर करें आप विचार। देखिए अब मैं बताता हूं यहाँ पे ऑप्शन क्या। अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं, इन द निक टाइम का निक ऑफ टाइम यानी ठीक समय पर, ठीक है। अब इन द सर्च ऑफ समथिंग इसका बराबर तो हुआ नहीं मीनिंग। अब देखो इन्हें हरी जल्दी हो जाएगा, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये भी हो जाएगा। तो ये देखो ये होता है जस्टिस इन टाइम, जो होता है यही हो जाएगा, यानी समय रहते ही न्याय मिल जाना, अर्थात उसी को कहेंगे ठीक समय पे। ये होता है आपको ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट। ओके गाइस, अब चलो नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हमारा एट एनी कास्ट 7 पे। एट एनी कास्ट का मीनिंग क्या होता है, इसका जानने के लिए आपके पास ऑप्शन है 4, जिनको देखते हुए आपको करना है विचार। ओके गाइस, चलो ये रहे ऑप्शन। पर्सनली, बी कहता है इन ए मिजरेबल सिचुएशन, और सी कहता है सीक्रेटली, और डी कहता है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो बताना कौन सा ऑप्शन होगा सही एट एनी कास्ट का। बिल्कुल गाइस, आप बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आई होप आप अच्छे हैं, बहुत बढ़िया से करते हैं। चलो तो 10 सेकंड आपके पास है, विचार कर लो, छोड़े नहीं ना पाए। एट एनी कास्ट छोड़ दिया तो बहुत कुछ छोड़ दिया, ये समझो, है ना। तो इसे तो बिल्कुल ना छोड़ना, इसे जरूर अपना बना लेना। ओके चलो देखो, इसका मतलब हिंदी बताऊं तो किसी कीमत पे, क्या है, किसी कीमत पे। ओके गाइस, सो सॉरी, यहाँ पे समथिंग हो गया, इसे हम ये ले सकते हैं। चलिए तो कोई बात नहीं, ये इस तरीके से आ गया इसमें पॉइंट। देखिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इरेजर ले लेते हैं, देखते हैं क्या हट जाता, हाँ हटेगा हटेगा, बहुत गाइस वेरी गुड। ये हमारा इरेजर काम करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क बन चुके थे, तो एक्स्ट्रा मार्क की जरूरत तो थी नहीं। हाँ ये देखिए ये हमारा ऑप्शन था बी वाला, ठीक था। अब इसमें हमें देखना था एट एनी रेस्ट में, पर्सनली तो होगा नहीं, इन अ मेजरेबल सिचुएशन होगा नहीं, सीक्रेटली होगा नहीं। ऑप्शन कौन होगा, अंडर एनी सर्कमस्टांस, किसी भी परिस्थिति में मुझे ये काम करना है तो करना है, उसे कहते हैं एट एनी कास्ट, किसी भी कीमत पे करना है तो करना है। यही आपको तो ठानना है कि मुझे किसी भी कीमत पे एक जॉब चाहिए, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आई नीड ए जॉब, यानी आई हैव टू गेट ए जॉब, यानी कि हमें एक नौकरी लेना ही लेना है। ये डिसीजन ले लो, एट एनी कास्ट या अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ऑप्शन हमारा जाएगा ये एट एनी, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आई होप गाइस आपने एंजॉय किया होगा, ये 7 नंबर का इडियम आपको समझ में आया होगा। आओ आगे चलते हैं, ये रहा अगला, ये रही हमारी अगली स्लाइड। ले लेते हैं पेन, देखो अगली स्लाइड रहनी चाहिए, हाँ लेते हैं पेन।
ये पेन को साइड कर दें, ये है पेन का साइज। चलिए तो गाइस लेते हैं नंबर 8 का। ये कहता है नो लव लास्ट। अब नो लव लास्ट का मतलब क्या है, उसका इडियम मीनिंग क्या है, चार देखो और फिर करो तुम विचार। ये कहता है कॉम्प्लीमेंट्री, ये कहता है अ सीयर्स लास्ट क्रिएशन, और ये कहता है सेल्फ सेटिस्फाइड, और ये कहता है इंटेंस डिसलाइक। तुम्हें बताना है कि नो लव लास्ट क्या है। लव तो बहुत सुना है, बहुत जान मतलब बहुत बार सुना है ना, काफी यूज होने लगा आजकल। लेकिन बताओ आगे नो लगा दिया, पीछे लास्ट लगा दिया, तो क्या होगा इसका मीनिंग। लव का तो प्रेम है, पर आगे नो लगा है, पीछे लास्ट है, बताओ क्या होगा। देखो चार है ऑप्शन, करना है तुम्हें विचार कि कौन सा होगा ऑप्शन सही, है ना। उस सही ऑप्शन के लिए आपको सही मीनिंग के साथ जाना होगा। तो 10 सेकंड आपके पास है, करिए प्रयास। ओके गाइस, आई होप आपका 10 सेकंड हो गया होगा और आपने ट्रिक भी कर लिया होगा। जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात, और जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए भी ठीक बात है, मैं हूं ना यहाँ पे। चलिए देखिए क्या है, ये रहा आपका नो लव लास्ट, डिसलाइक मामला भाई, नापसंद करना। तो ये देखो कहाँ आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री तो हो नहीं सकता, असियस लास्ट क्रिएशन नहीं, सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं, इंटेंशन डिसलाइक, यानी डी फॉर दिल्ली सही है। नो लव लास्ट का मतलब होगा इंटेंशन डिसलाइक। क्या होगा, इंटेंशन डिसलाइक होगा। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट लेते हैं। ये कहता है हमारा आउट ऑफ सॉर्ट्स, ये कहता है आउट ऑफ सॉर्ट्स का मीनिंग क्या होगा। चलो ऑप्शन है ये पढ़ो। ए कहता है टू बी इक्वल टू, बी कहता है टू बी अनवेल, और सी कहता है टू मेक अ पीस, और डी कहता है टू इग्नोर। तो बताना तुम कौन सा होगा यहाँ पे ऑप्शन सही, कौन सा हमारा इडियमिक लैंग्वेज, कौन सी इडियम की मीनिंग सही होनी है, ये बताना। चलो 10 सेकंड आपको मिलते हैं, ठीक है। ओके गाइस, कमान फर्स्ट, तेजी से करें, है ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर कुछ मिलता है कमेंट में लिखने का, अगर मन करता है तो लिख देना, आपकी मर्जी है। बट अगर आप चैनल पे हैं, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, ये तो आपको बहुत पहला इंपॉर्टेंट वर्क होगा, है। चलो देखो, ये आउट ऑफ सॉर्ट की बात करते हैं, अब एनालिसिस के साथ चलते हैं। तो आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब क्या होता है, ये जरा बताना, और इसके साथ चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहां पर अगर बात करो आउट ऑफ सॉर्ट का क्या है, किसी काम को अनिच्छा से करना, तुम्हारी इच्छा नहीं हुई है फिर भी उसे करना ही करना है, तो वो चीजें हैं। देखो टू बी इक्वल टू तो होना नहीं है, टू मेक पीस ये भी नहीं है, टू इग्नोर ये भी नहीं है। तो ये कहता है कि आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब क्या है, टू बी अनवेल, यानी किसी काम को बिना इच्छा से कर देना, कोई इच्छा नहीं है फिर भी करना है, उसी के लिए कहता है टू बी अनवेल। यानी सॉर्ट ऑफ क्या है, आउट ऑफ सॉर्ट। आउट ऑफ सॉर्ट मतलब ये समझ लो किसी प्रकार करना ही है, मन नहीं है फिर भी करना है, इसलिए कह रहा है टू बी अनवेल। अब नेक्स्ट लेते हैं क्या, 9 नंबर, सॉरी 9 तो हो गया, 10 की बात करनी है ना। तो 10 नंबर क्या है, प्ले, सॉरी प्ले नहीं, पे लिप सर्विस, पे लिप सर्विस। अब बताना तुम कि पे लिप सर्विस का मतलब क्या। बहुत सारे लोगों का इंटेंशन गलती भाग गया होगा, तो भैया वहां तक ना ले जाओ कि पे लिप सर्विस, है ना, वहां तक ना लेके जाना, थोड़ा समझ जाना, वो सर्विस की बात नहीं कर रहा जो तुम समझ रहे हो, है ना। दूसरा इसका मीनिंग है, ये एग्जाम है वो तो अलग ही है यार, छोड़ो उस चीज को। पे लिप सर्विस, ध्यान, जैसे ही बोलोगे तो वहां पहुंच रहा, पर वहां पहुंचाओ मत अपने आप को, ले गए हो कहां पे, सर्टिकिस में देखो अपना आंसर क्या होगा। कैंडिडली है, ये क्या है, प्रिटेंड टू रिगार्ड है, इनकरेजिंग है, टू डिफेंड है। बताना गाइस इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका सही और कौन सा होगा गलत। तो गलत तो छोड़ दो, तुम सही वाला बता दो। चलो 10 सेकंड ले लो और बता दो। चलो 11 सेकंड लेना, हाँ बताओ।
चलो गाइस, तो लगभग ये आपका हो गया पूरा। ये आई होप देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है। ये क्या कहता है कि पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जाएगा गाइस, वो ऑप्शन कौन सा होने वाला है सही, जरा देखना इस बात को। तो ऑप्शन जो सही होगा ये होगा प्रिटेंड टू रिगार्ड, यानी कि किसी कार्य को करने से क्या करना, बहाना बनाना, यानी उस काम को करने से पीछे हट जाना। ये होगा आपका पे लिप सर्विस, है ना, किसी बात को मानने से पीछे। पे लिप सर्विस है प्रिटेंड टू रिगार्ड। तो आई होप गाइस आज की वीडियो में आपको बहुत ही एंजॉय आया होगा, आपने बहुत बढ़िया से सीखा होगा इस चीज को। तो चलिए आई होप बहुत ज्यादा एंजॉय किए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए गाइस इसको रखते हैं यहीं तक और बढ़ते हैं। आज के लिए इतने ही वीडियो में है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वक्त निकाल करके पढ़ते रहिए।